सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ईमानदाराना आज़ी से ये एतराफ़ करने को मजबूर हूँ कि अपनी उम्र तमाम रिपोर्टिंग की नज़र कर देने के बावजूद मैं ये अंदाज़ा लगाने में कतअन नाकाम रहा कि बिला आखिर अनवारुल हक काकड़ निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म नामज़द कर दिए जाएंगे। खुद को तसल्ली देने के लिए महज ये जवाब ही पेश कर सकता हूँ कि अरसा हुआ अमली सहाफ़त छोड़ रखी है। इमरान हुकूमत के दौरान टीवी स्क्रीनों के लिए ममनू करार पाया तो गोशे में कफस के मजीद आराम करने लगा। कमर और आंख के मसाइल ने जो ड्राइविंग के नाकाबिल बना दिया तो खबरों का मंबा तसव्वुर होते अफराद से मेल मिलाप भी न रही। अपनी कोताही परवाज तस्लीम करने के बावजूद ये सवाल उठाना लाजमी है कि मेरे वो दोस्त भी काकड़ साहब की नामजदगी की बाबत लाइल्म क्यों रहे, जो सियासतदान ही नहीं इनके भी बहुत करीब तसव्वुर होते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ पंजाबी मुहावरे वाला हद मगर ये हो चुका है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से सोशल मीडिया पर मकबूलियत के चाव ने खबर ढूंढने की अजियत उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। खबर से ज्यादा अपने गिरह कदर ख्यालात के जरिए बयानिया नामी शह तश्कील देते हुए मशहूरी कमाते हैं। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ हैरानकुन अंदाज में निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म नामजद हो चुके हैं। नजर बज़ाहिर हाल ही में अपनी 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हुई कौमी असम्बली के कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर ने बहामी मशावरत से इन्हें चुना है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज इनके नाम पर कब और कैसे रजामंद हुए इसके बारे में बाखबर तरीन तसव्वुर होते सहाफ़ी भी अगरचे ला इल्म है। जाती तौर पर मैं काकड़ साहब का पुराना शनासा हूँ। मुहज़्ज़ब मिजाज के दोस्त नवाज आदमी हैं। हर एक से मुस्कुरा हसास तरीन मौज़ूआत पर तंदो तेज हुई बहस के दौरान भी अपनी बात फेफड़ों के जोर से नहीं दलाइल की बुनियाद पर बयान करने की कोशिश करते हैं। ताल्लुक इनका बलूचिस्तान से है। मुझ जैसे सहाफ़ी कई बरसों से इस सूबे के साथ रियासत पाकिस्तान के रवैये को दोस्ताना महसूस नहीं करते। ये सोचते हैं कि बलूचिस्तान के बासियों को जबरदस्ती कौमी दायरे में लाने की कोशिश होती है, जिसके नतीजे में वहाँ के नौजवान मुश्तइल होकर रियासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अपनी तहरीरों और टीवी प्रोग्रामों के जरिए हमेशा ये फरियाद की कि बलूचिस्तान के नौजवानों के गुस्से के असबाब जानते हुए रियासत को इनके साथ मादरे शफीक या बरादराना मेहरबान वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए। निस्बतन नौजवान सियासतदान होते हुए भी अनवारुल हक काकड़ मगर इस सोच से मुत्तफिक नहीं। वो मिस्र हैं कि चंद पश्तून और बलोच सियासतदान एहसास महरूमी का बयानिया रियासत पाकिस्तान के करता दरता अफराद और इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान की महरूमियों से काकड़ साहब भी इनकार नहीं करते। इसका रियासत के अलावा जिम्मेदार मगर वो बलूचिस्तान की मकामी और हमें कौम परस्त महसूस होते कायदीन को भी ठहराते हैं। हम दोनों के माबैन वाज़े और गहरी फिक्री इख्तलाफात के बावजूद काकड़ साहब ने हमेशा मुझे पार्लिमान की राहदारियों या किसी महफिल में देखकर अस खुद सलाम दुआ का आगाज किया और पुरखुलूस एहतराम से हाल अहवाल के बाद सियासी मौज़ूआत पर बर्जस्ता गुफ्तगू की। इनसे गुफ्तगू की बदौलत मुझे बलूचिस्तान की सियासी के अलावा तहजीबी तारीख के बेशुमार अहम नुकात से आगाही मैसर हुई। इसके बावजूद ये बात कभी मेरे जहन में नहीं आई कि हमारी रियासत के ताकतवर इदारे इन्हें निगरान हुकूमत की इस जमात साली में क़यादत सौंपने को तैयार होंगे। मुझे एक गुमा था कि निगरान हुकूमत को हाल ही में हुई कानून साजी की बदौलत बाकायदा हुकूमत जैसा बाइख्तियार बनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी होते हैं, अपनी इत्तेहादी जमातों की कुव्वत के बल बूते पर कोई ऐसा शख्स निगरान वजीर आजम नामजद करवाने में कामयाब हो जाएंगे जो बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट हो, निगरान हुकूमत में डंग टपाओ रवैया इख्तियार करे और बिला आखिर इंतखाबात हो जाएं तो शहबाज साहब इनके इत्तेहादी इनके नताइज की बदौलत दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल हो सके। ये हकीकत दरियाफ्त करने में मुझे बहुत देर लगी कि निगरान हुकूमत को आजलाना कानून साजी के जरिए मुंतखब हुकूमत जैसा बाइख्तियार बनाने के बाद शहबाज शरीफ और इनकी काया और तजर्बाकार साथी दर हकीकत अपनी कोताहियों का एतराफ करते हुए गैर पार्लिमानी कुव्वतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क के देरीना मसाइल का मुनासिब हल ढूंढने में नाकाम रहे हैं। जो हल इनके इल्म में है, इनका नफाज वोट की मोहताज सियासी जमातों के बस की बात नहीं। बेहतर यही होगा कि कोई और ही गैर मकबूल फैसलों की जिम्मेदारी अपने सर ले। गुज़िश्ता बरस के अप्रैल में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग करवाने के बाद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बानमती का कुंबा दुखती जो हुकूमत कायम हुई, इसने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने की खातिर अपनी सियासत कुर्बान करने का फैसला किया। सियासत कुर्बान कर देने के बाद वो उसूली तौर पर वतन अजीज के मुस्तकबिल के नक्शे बनाने की सख्त से महरूम हो चुके हैं। ऐसे हालात में इनके पास निगरान वज़ीर आज़म के मनसब पर अपना बंदा लगाने की सियासी और अखलाकी जुर्रत व हिम्मत ही मौजूद न रही।
जिन्होंने आइंदा 6 माह तक मुल्क को बरकरफ्तारी से नई राह पर धकेलना है, उन्होंने राजा रियाज साहब को अनवारुल हक काकड़ का नाम सरगोशी में पहुंचा दिया होगा। राजा साहब ने इसे शहबाज शरीफ के रूबरू रखा तो वो तन्नत से इसे तस्लीम करने को रजामंद हो गए। रिवायती सियासतदान की चालाकी दिखाने से मगर तब भी परहेज नहीं किया। काकड़ साहब की नामजदगी का ऐलान राजा रियाज के जरिए करवाया और खुद को इस तनाजुर में मीडिया से दूर रखा। काकड़ साहब की नामजदगी के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए सोशल मीडिया पर फील गुड या अच्छी खबरें फैलाने के आदी चंद अफराद ने अलबत्ता एक तस्वीर दरियाफ्त कर ली है। ये तस्वीर चंद माह कबल हुई एक मुलाकात को रिकॉर्ड पर लाती है। इसमें बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल अनवारुल हक काकड़ के हमरा मरियम नवाज साहिबा से खुशगवार दुखती मुलाकात कर रहे हैं। मज़कूरा तस्वीर को दरियाफ्त करने के बाद सोशल मीडिया पर फैलाने का सबब गालिबन ये तासुर उजागर करना होगा कि काकड़ साहब अपनी नामजदगी से कबल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए पड़तोल रहे थे। मैं इस मुलाकात से गाफिल नहीं था, वो मगर जाम कमाल की कुद्दूस बजुंजों से दूरी का शाखसाना थी। वो और काकड़ साहब इसके बाद नए रास्ते तलाश कर रहे थे। इसके सिवा मज़कूरा मुलाकात का कोई और मकसद नहीं था।